जी, हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपको पता है आजकल भारत ने डिफरेंट ऑफेंसिव शुरू किए हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। एक ऑफेंसिव ये भी है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके ऊपर प्रेशर डालें और वो प्रेशर डालें इन एनी वे, जो भी किसी भी शक्ल में डालना हो। अभी अगले दिन आई थिंक कोई सेमिनार हो रहा था ढाका के अंदर और वहाँ पे बांग्लादेश के एक एम्बेसडर साहब थे, साबिक एम्बेसडर थे बेचारे। तो उनको जो अ, वहाँ पे एक इंडियन डिप्लोमेट जो थी, उसने कह दिया भाई ये जो आप नक्शा जारी कर रहे हो ये गलत नक्शा है। वो उस लड़की डिप्लोमेट है। उन्होंने कहा जी आप ये जो नक्शा जारी कर रहे हो ये सही नहीं है। तो वो अम्बेसडर साहब जो थे वो घबरा गए, ठीक है? जो मुझे नज़र Hello. आया। ये सुनिएगा। Hey. Pooja from Indian High Commission. The map of India depicted here is incorrect. Jammu and Kashmir is This an integral part of India, and I think the map presented here is not correct. this map is for representational purposes. It does not accept, it does not project actual boundaries. I understand, sir, but the Jammu and Kashmir part is an integral part of India, and it is misrepresented here. So I just wanted to point out. It would behoove us to remember that most ASEAN, African, and South Asian states were former colonies, just as all South Asian states, except perhaps Nepal, was a former colony. तो ये इंडियन जो हैं डिप्लोमेट, ज़ाहिर बात है वो अपने मैसेजेस भी देख रही थी। लगता है उन्होंने शी माइट हैव टोल्ड, उनको भेजा गया था। ज़ाहिर बात है जाते हैं डिप्लोमेट्स अक्सर जगहों पे और वहाँ पे जाके कहते हैं, लेकिन ये ढाका में बैठ के कर सकते हैं बिकॉज़ ढाका के अंदर इनका एक है असर-ओ-रसूख, ताम-झाम, फाड़-लो मारेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, दिस दैट। ये पूजा झा साहिबा, सेकंड सेक्रेटरी इंडियन हाई कमीशन बांग्लादेश के अंदर। तो इन्होंने ये जो बात की है, अब वो जो बंदा है डिप्लोमेट है तारिक ए करीम साहब, उन्होंने कहा जी कि ये जो मैप है रिप्रेजेंटेशन पर्पसेस के लिए है और ये कोई एक्चुअल बाउंड्रीज नहीं करता। तो उन्होंने बेसिकली कवर अप करने की कोशिश की है। अगर मैं इनकी जगह पे होता तो उन्होंने कहता मैडम ये आपका और पाकिस्तान का मसला है, आप वहाँ पे हल कीजिएगा, मुझे मेरी प्रेजेंटेशन देने दें और मैं जो मैप्स बेहतर समझता हूँ मैं वो लगा लूँगा। आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन-सा मैप। एंड इफ यू हैव टू प्रोटेस्ट, जाके आप ढाका में जो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश है, उनसे प्रोटेस्ट करें या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से करना जो करना है, मेरी प्रेजेंटेशन को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एंड डोंट डू दिस नेक्स्ट टाइम। थोड़ी-सी आप उनको पोलाइटली कह देते, कोई बात नहीं। ये तो नहीं है कि एक तकरीब हो रही है, बीच में एक डिप्लोमेट खड़ा होया होया तुसां की कीता है। अब वो मैडम क्या है बड़े सॉफ्टली रही है, लेकिन बेसिकली अगर आप देखें मैडम अपने नीचे से मैसेजेस भी देख रही होंगी, तो उन्होंने अपने हाई कमीशन से कहा होगा, पूछा होगा मुझे क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा इंटरप्ट कर दिया, देखी जाएगी। अब आपको पता है, अच्छा इस चीज़ को दे वो बहुत ज़्यादा ठीक है जी, वो हाइलाइट करते हैं इनकरेक्ट मैप होना चाहिए, फलान होना चाहिए, टमगान होना चाहिए, करेक्ट इंडिया करेक्ट मैप जारी करेगा। भाई इंडिया मैप इंडिया तो नहीं करेक्ट जारी करेगा, मैप तो मैप है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैप दो अगर वहाँ पे पाकिस्तानी भी डिप्लोमेट बैठे हुए हैं, पता नहीं वहाँ पाकिस्तानी डिप्लोमेट था या नहीं था, ठीक है? अगर वो था तो पाकिस्तान डिप्लोमेट को थोड़ा हाथ अपना ऊपर करना चाहिए, थोड़ा सा कहना था हेलो जी मेरा नाम सो एंड सो फ्रॉम पाकिस्तान हाई कमीशन हियर इन ढाका एंड आई थिंक यू हैव करेक्टली पॉइंटेड आउट मैप बिल्कुल ठीक है, आपको इसमें कुछ वो करने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट, बात खत्म। आपको वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बात खत्म हो जाती। ना के बजाय इसके कि जी वो अब वो मैडम जो है वो ज़ाहिर बात है वो थोड़ा-सा अपने आप को करने की कोशिश कर रही है कि मैं बताऊँगी मैप क्या है। और इस वक़्त बांग्लादेश के ऊपर ये देखिए दिस इज़ अ वन वे टू प्रेशराइज़ ढाका। ये ढाका को प्रेशराइज़ करने का सारा तरीकाकार है आपको, सच्ची बात बताऊँ। और कोई तरीकाकार नहीं है। ये प्रेशराइज़ करें इनको ज़रा टका के प्रेशराइज़ करें, इनकी ऐसी की तैसी फलान-ढमकान ये वो, समझ रहे हैं? सो
दैट इज़ सिग्निफिकेंट चीज़ मुझे जो एटलीस्ट नज़र आती है। और एटलीस्ट आई कैन सी दिस एंड अंडरस्टैंड दिस एंड लुक एट दिस। बहरहाल मैं इसको व्हाट आई थिंक एंड व्हाट आई कैन मेक इट दैट द लीडरशिप जो है कहीं न कहीं पे इंडिया के अंदर दे आर थिंकिंग ठीक है जी, दिस इज़ व्हाट आई एट लीस्ट आई अंडरस्टैंड कि कहीं न कहीं पे ये चीज़ जो है वो अ, हो रही हो या कहीं न कहीं वो चीज़ें जो है वो चल रही हों। बहरहाल मैं ये चीज़ समझता हूँ अ, जो वो जिसे कहते हैं ना अ, एक एक लार्जर इंडिया के अंदर ये माइंडसेट है कि हमें पाकिस्तान को और बांग्लादेश को अंडर प्रेशर रखना है। अब ये जो मैडम बात कर रही हैं, बेसिकली तो शी वाज़ जस्ट ट्राइंग टू प्रेशराइज़ कर रही है। लोगों को प्रेशराइज़ कर रही है कि जनाब ज़रूरत नहीं आपकी हो सकती कि आप इस इधर इधर फैसला करें। ज़रूरत नहीं आपकी हो सकती कि आप इधर फैसला करें। ठीक है ना जी? सो मुझे ये लगता है दैट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। मेरे लिए तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है और वो इसलिए कि जो लोग हैं इंडिया के अंदर डिप्लोमेट्स, उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि ज़रा पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखना है। ट्रस्ट मी, आई एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस। और बांग्लादेश को तो बहुत अंडर अच्छा, पाकिस्तानी डिप्लोमेट तो नहीं आते अंडर प्रेशर क्योंकि पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स की तो ट्रेनिंग होती है, ठीक है? लेकिन वो बंगालियों को बेचारों को उन्होंने ये नया तरीका कार ढूँढा है कि ज़रा इनको पकड़ो यार, ये इनकी क्या है इसको। और अभी वो जो आए हैं वहाँ पे भाईजान जो हाई कमिश्नर आए हैं वो तो पॉलिटिशियन है। तो अगर वो पॉलिटिशियन है तो उनको कैसे लेके चलना है या क्या करना है उनके साथ, ठीक है? तो वो एक 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 सिग्निफिकेंट चीज़ होती है वो। बहरहाल मैं तो इसको ट्रस्ट मी मैं एन्जॉय करता हूँ। इस सेंस में एन्जॉय करता हूँ कि यार ये इन्होंने जो कुछ ये करते हैं, ठीक है? मुश्किल में डालने की कोशिश करते हैं या एक प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और वो सब कुछ यही करते हैं कि कहीं न कहीं पे जो लोग हैं बंगाली एकेडेमिया, बंगाली नेशनलिस्ट, बंगाली थिंक टैंक्स, उन सब के सब को थोड़ा-सा एक कर दिया जाए, उनको अंडर प्रेशर लेके आएँ। ये बांग्लादेश को अंडर प्रेशर लेके आना चाहते हैं। इसीलिए तो बांग्लादेश के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने पहला दौरा मलेशिया का किया है, दूसरा आई थिंक चाइना का कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे जो खित्ते के ममालिक हैं, जैसे अंडर वो जो प्रेशर हैं, क्या नाम है उनका जो मालदीव्स वाले थे, मुसलमान मुल्क था, वो पहले तुर्की चले गए। हालाँकि तुर्की वालों को कोई मालदीव से नहीं है। मालदीव तुर्की की आपस में बड़ी सख्त खटपट है। किस चीज़ के ऊपर? जो है यार जो होती है टूरिज़्म के ऊपर। दोनों टूरिज़्म खैर मैं मालदीव्स तो नहीं गया, मैं जाना चाहता हूँ किसी वक़्त लेकिन मैं तुर्की तो गया हूँ कई दफ़ा। तो मैंने जो देखा है वहाँ पे वो यही चीज़ देखी है। कि जनाब ये देखें कि एक डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट सोच, एक डिफरेंट एक जो ज़ाविया है अ, वो आता है। सो लेट्स सी ये कब, किधर, कैसे, कितनी देर ये सब लेकिन मैं आपको बड़ी गारंटी से ये एक चीज़ कह सकता हूँ, ट्रस्ट मी। और वो ये कह सकता हूँ कि दे कैन नॉट डू दिस। ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ़ डराना-धमकाना पर्पज़ है। टू बी ऑनेस्ट जो मैं एक आप समझ लें कि एक चीज़ जो है ना वो समझ पाया। डराना, धमकाना इज़ द पर्पज़। और वो समझते हैं ये पर्पज़ क्या है। डराना, धमकाना क्यों पर्पज़ है? क्योंकि देखिए उनको इस चीज़ का पता है यार कि हमें व्हाट वी नीड एंड व्हाट वी वांट
सो वो इस चीज़ में मुसलसल लगे हुए हैं कि यार ज़रा ये डराओ धमकाओ इनको पाकिस्तानियों को, और इनकी वो जो जिसे कहते हैं ना, इनकी ज़रा थोड़ा इनको पता चलना चाहिए। सो मैं तो समझता हूँ कि ये इनको करने दें जो ये करते हैं, लेकिन बंगालियों को इस टेस्ट है ये बांग्लादेश के लिए, हमारे लिए कोई टेस्ट नहीं। बांग्लादेश के लिए क्या टेस्ट है? बांग्लादेश के लिए टेस्ट ये है कि ये they will have to uh, you know uh, they will have to to be ready, उनको रेडी होना पड़ेगा इस सारे प्रोसेस के लिए। दैट्स व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई रियलाइज, दैट्स व्हाट आई फाइंड, कि उनको रेडी होना पड़ेगा, उनको ये चीज़ें जो हैं वो करनी पड़ेंगी। ये नहीं हो सकता कि वो ये समझें कि अंडर प्रेशर रहने से उनकी कोई इज्जत बढ़ेगी। अंडर प्रेशर रहने से उनकी कोई इज्जत नहीं बढ़नी, उनको और भी ज़्यादा मार पड़ेगी। वो मार इसलिए पड़ती है, देखें सिंपल सी बात है, मार इसलिए पड़ती है बिकॉज लोग फिर आपका मज़ा उठा करते हैं, ठिठ लगाते हैं, मज़े लेते हैं आपके। वो कहते हैं हाँ पायना है की कर रहे हैं तो की तो किस तरह वो सारी की सारी जो बात है। अब एक यंग डिप्लोमेट हैं, सेकंड सेक्रेटरी हैं ये मैडम झा जो हैं, और वो उन्होंने एक सीनियर डिप्लोमेट को उसके ऊपर, और फिर उसके बाद इंडियंस क्या करते हैं, इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, फिर ये मीडिया को रिलीज करते हैं। तो ये क्या है, ये स्ट्रैटकॉम ऑपरेशन है पूरे का पूरा। ये जो मैडम कर रही है ये स्ट्रैटकॉम ऑपरेशन है, समझ रहे हैं आप बात को? तो उसने बहुत ही इंतहाई डिसेंट अंदाज से पोलाइटली सॉफ्टली देखिए ना बात करने की कोशिश की है, लेकिन अंदर से ऑपरेशन कर रही है, स्ट्रैटकॉम ऑपरेशन का हिस्सा है। तो इंडियन फॉरेन ऑफिस जो है वो वो स्ट्रैटकॉम ऑपरेशन का हिस्सा है ये सारे का सारा, ठीक है जी। तो आई डू सी दिस यू नो कि ये जो कुछ हो रहा है दैट्स सिग्निफिकेंट, दैट्स इम्पोर्टेंट। लेट्स सी ये कब किधर कैसे ये ये बांग्लादेश के लोगों को अंडर प्रेशर करना बंद करेंगे। मेरा नहीं ख्याल ये कोई बंद करेगा अंडर प्रेशर रखना, ये आपको डिसाइड करना होता है, ये आपको फाइट बैक करना होता है। तो पायन ये जो एम्बेसडर साहब हैं हमारे साबिक, बड़े ज़बरदस्त एम्बेसडर साहब हैं, ये भी बड़े डिस्टिंग्विश कैरियर डिप्लोमेट हैं, उनको रोक के ये कहना, और ये प्रेसिडेंट रहे हैं बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट एंड द डायरेक्टर रहे हैं सेंटर फॉर बे ऑफ बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के अंदर, और बड़ी एम्बेसडर पोजीशन रखी है, अब प्रोफेसर है और बाकी चीज़ों भी है। ये इकोलॉजिकल एंड वाटर डिप्लोमेसी में भी बड़े एक्टिव रहे हैं। इन सारी चीज़ों के अंदर ही हैज़ गॉट दिस इम्पॉर्टेंट रोल उनका जो है वो रहा है। बहरहाल लेट्स सी कि ये कब तक कैसे किधर जो है वो चलता है, लेकिन ये एक स्ट्रैटकॉम ऑपरेशन था to pressurize the Indian academia, the Bengali academia, Bengali diplomat, and Bengali intellectuals, Bengali वो जिसे कहते हैं ना लोगों को। ये to be honest ये एक ये ऑपरेशन था, and they have they have been successful, that's my assessment. And I think they will keep doing this here there। अगले दिन उन्होंने जो सिंगापुर में वो जो एम्बेसडर साहब से करवाया, दैट वाज अगेन साया, वो साइकोलॉजिकल वो था, वॉर के गेम थी वो भी जी। पाकिस्तानी जो है ना लाइनें हाईजैक कर लेते हैं, ये एयरलाइन हाईजैक कर लेते हैं, इंच कर लेते हैं, वो कर लेते हैं अंडर प्रेशर। ओके, गुड लक।